नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। देश भर के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख के करीब पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारी के बीच महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। डीए और डीआर हाइक के मोर्चे पर पहले होली और अब ईद के मौके पर इनको मायूस होना पड़ रहा है। पहले होली पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। होली के बाद उम्मीद थी कि केंद्र सरकार ईद के मौके पर तो जरूर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर देगी, लेकिन अब भी ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यानी महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का इनका इंतजार लगातार लंबा होते जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जो पहले होली और अब ईद के बाद करीब 1.20 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़े झटके के समान है। दरअसल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जनवरी और जुलाई 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा करता है। होली से पहले अगर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होता है तो यह जनवरी से प्रभावी होता। अक्सर देखा गया है कि केंद्र सरकार मार्च में होली के आसपास महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में इजाफा करती है, जबकि जुलाई की बढ़ोतरी की घोषणा आमतौर पर हर साल अक्टूबर या नवंबर में दिवाली के आसपास की जाती है, ताकि त्योहार से पहले कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिल सके। लेकिन इस बार ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार डीए और डीआर हाइक में यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी एआईसीपीआई आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी न हो। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक ऐलान या फिर सूचना नहीं दी गई है। डीए और डीआर में पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, तब यह 50% से बढ़कर 53% हो गया था। इससे पहले मार्च 2024 को कैबिनेट ने डीए में 4% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 46% बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था। लेकिन इस बार अब तक कर्मचारी और पेंशनर्स को बढ़ोतरी का इंतजार है। दिसंबर 2024 के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा के मुताबिक इस बार महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे महंगाई भत्ता 56% हो जाएगा। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता 53% मिल रहा है। दरअसल दिसंबर 2024 तक एआईसीपीआई इंडेक्स का आंकड़ा 143.7 अंक पर रहा, जिससे डीए का कुल स्कोर 55.99% पहुंच गया। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। यह मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई थी। पिछले साल 2024 में सरकार ने डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह बढ़कर 50% तक पहुंच गया था। उसके बाद अक्टूबर 2024 में यानी पिछले साल सरकार ने डीए में 3% का इजाफा किया था, जिससे यह 50% से बढ़कर 53% हो gया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है। यह मौजूदा 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा। इनकी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक डीए में 3% की बढ़ोतरी होने पर 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारियों को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होने की उम्मीद है। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत अन्य उच्च लेवल के अधिकारियों जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना की दर से फायदा हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।